बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे अपना लेक्चर लर्न करते होंगे और होमवर्क भी करते होंगे। आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 9 की तरफ। हमारा टॉपिक का नेम है अल्कीन्स। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। अल्केन्स हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स। ठीक है, हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज़ में भी ये बात बोली थी कि हमारे पास 3 सीरीज़ हैं, सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये बात पहले भी बोली कि हमारे पास वो तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब सिंगल के अलावा कोई भी बॉन्डिंग हो तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अल्कीन्स में डबल बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें हमने इनका जो जर्नल फॉर्मूला पढ़ा था वो भी पहले पढ़ चुके हैं, जो कि है CnH2n। अब अल्कीन्स जो हैं उसका फर्स्ट मेंबर जो है वो हमारे पास है इथीन, C2H4। इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट अल्कीन। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर है। उसके बाद हमारे पास जो है अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। आपको सिंपली ये भी बोला जा सकता है वाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स। ठीक है, तो उसकी रीज़न ये है कि अल्कीन्स के जो फर्स्ट सीरीज़ के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, जब वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में जो हमारे पास चीज़ें बन रही होती हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, उनकी नेचर जो है वो ऑयली होती है। ठीक है, तो इस रीज़न की बिना पे अल्कीन्स को ओलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ओलिफिन्स इसलिए बोलते हैं कि अल्कीन्स के जो फर्स्ट सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, जब वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। अब बात जो है अल्कीन्स की करें तो अल्कीन्स में डबल बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब ये अल्केन की निस्बत रिएक्टिव होते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होती है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाले जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी बात बोली थी कि अल्केन्स पैराफिन्स कहलाते हैं, जबकि अल्कीन्स जो हैं उनमें डबल बॉन्डिंग होने की वजह से वो रिएक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं अकरेंस की। तो अल्कीन्स जो हैं हमारे पास इनकी अकरेंस के हवाले से, तो अल्कीन्स जो हम अब अगर बात करें तो नेचुरल गैस जो है मीथेन, उसमें हमारे पास 20% जो है वो इथीन भी मौजूद होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो हैं अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्डिंग वाले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पेट्रोलियम की क्रैकिंग से भी मिलते हैं। जब पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन की जाती है, उसकी क्रैकिंग की जाती है, उस दौरान जब प्रोडक्ट्स बनती हैं तो उनमें हमारे पास अल्कीन्स भी बनती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है लोअर अल्कीन्स जो होती हैं वो कोल गैस में बहुत स्मॉल अमाउंट में मौजूद होती हैं। तो ये सारी इसकी जो है वो अकरेंस है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, इस वजह से ये बहुत कम फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। जो चीज़ रिएक्टिव होती है वो मोस्टली कंबाइंड स्टेट में ही होती है, क्योंकि रिएक्टिव है ना तो वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए हर वक्त एक्टिव रहेगी। तो जब रिएक्शन होता है तो कोई भी चीज़ सिंगल नहीं रहती। ठीक है, उसके साथ वो किसी दूसरी के साथ मिलकर एक नई प्रोडक्ट बना रही होती है। तो इसलिए अल्कीन्स जो हैं वो बहुत कम जो है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये रिएक्टिव होने की वजह से हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं अल्कीन्स की प्रेपरेशन की। तो आपको पता है कि हमारे पास जैसे अल्केन्स को रेडी करने के लिए हमने जर्नल मेथड जो थे वो यूज़ किए थे, उनको इसी तरह अल्कीन्स के लिए जो जर्नल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इन मेथड से तमाम टाइप की जो अल्कीन्स हैं वो फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेथड्स की। तो इनकी प्रेपरेशन के 2 मेथड्स हैं, एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, और सेकेंड वन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल मतलब आर ग्रुप और हैलाइड्स मतलब हैलोजन, जिनको एक्स से शो किया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी हैलाइड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी फर्स्ट मेथड जो है जिससे हम अल्कीन्स को रेडी कर सकते हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। डिहाइड्रेशन का लाइक आप वर्ड सुनते हो हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड कहते हैं जिसमें वाटर मौजूद हो, जिसमें पानी एक्सेस हो।
ठीक है। अब जहाँ पे डी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका मतलब होता है डेफिशिएंसी या रिमूवल, ठीक है, कम होना किसी चीज़ का। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, पानी की कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। यहाँ पे हम करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल में से हमने वाटर को रिमूव करना है, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कीन होगी, यानी कि डबल बॉन्ड वाली। चलें अब देखते हैं किस तरह रिमूवल होगा। फर्स्ट स्टेप देखें, ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, अल्कोहल की पहचान हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो तमाम कंपाउंड जिनके लास्ट पे OH आता है वो क्या होते हैं, अल्कोहल्स, ठीक है। इसका मतलब CH3 CH2OH, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। कौन सा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है तो वो इथेन होती है, इथाइल अल्कोहल। प्लस इसमें हमने ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो बताना भूल गई वो ये थी कि प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स किस तरह करते हैं कि हम हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और हैलाइड ग्रुप को रिमूव करके, लाइक 2 कार्बन एटम अटैच हुए हैं ना, तो दोनों में से किसी एक में से रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। रिमूव क्या करना है, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड या फिर हैलाइड ग्रुप को, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि रिमूवल किस तरह होगी, तो आते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने लिया इथाइल अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर हमने रखा 180 डिग्री सेल्सियस। अब बनेगा क्या, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रही है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसके साथ वाटर बन रहा है। अब बनती कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2OH प्लस ये जो H2SO4 है, इसको मैं ज़रा ओपन करके लिख रही हूँ। H2 जो है, एक मैं राइट साइड पे लिख देती हूँ, एक लेफ्ट साइड पे, इसको ओपन करके लिख रही हूँ, ठीक है। बाकी SO4 जो है, इसको मैं SO3 लिखती हूँ, बाकी O जो एक बचता है वो S के लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। ये H2SO4 को ही मैंने ओपन करके लिखा है HOSO3H, तो ये 2 मिल गए H2 और SO3 प्लस ये O SO4, ठीक है। ये वही फॉर्मूला जो है इसको ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा अब होगा क्या कि हमारे पास CH3 CH2OH जो है, इसमें से CH3 CH2 से OH जो है वो अलग हो जाएगा, यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे हमारे पास जो H2SO4 है, उसमें से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगी ना। अब ये H यानी H2SO4 वाला एक H और यहाँ से इथाइल अल्कोहल का OH, ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा H2O, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहा है H2O, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, CH3 CH2 और यहाँ पे OSO3H, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा CH3 CH2 OSO3H, वही प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। ये सिंपली हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये बन गया, और OH और H को मिलाया तो H2O बन गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए अल्कीन, यानी कि डबल बॉन्डिंग वाला। तो अब मज़ीद हम सेकंड स्टेप इसका देखते हैं, जो कि ये है हमारे पास। इस स्टेप में क्या होगा, वही हमने प्रोडक्ट लेनी है, यानी ये वाली CH3 CH2OSO3H। अब यहाँ वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो साइड प्रोडक्ट है, उसका यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हमने हीट अप करना है। हीट अप करने से बॉन्ड्स फिर से ब्रेक हो जाएंगे। अब CH3 CH2 OSO3H और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा, यानी OSO3H अलग हो जाएगा CH3 CH2 से, ठीक है। अब ये अलग होगा तो क्या होगा, इसने बनना है दोबारा से H2SO4। अब ये तो है HSO4, एक H कहाँ से आएगा, CH3 से। ये CH3 एक H देगा इसको, तो ये बन जाएगा H2SO4, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, CH2। अब ये तो जो कार्बन है, इन दोनों की वैलेंसी 2 है, ठीक है। इसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं ना, जबकि यहाँ दोनों कार्बन ने एक कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 बनाए हैं, दूसरे ने भी हाइड्रोजन के साथ 2 बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्होंने अपने खुद से बनाए, यानी कार्बन एक बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ है, यानी 3 बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड कम हो रहा है, तो यहाँ पे अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में, यानी CH2 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट मेन जो है वो ये वाली है, यानी कि ईथीन, ठीक है, डबल कार्बन जिसमें होते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे पास डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल मतलब R ग्रुप, हैलाइड मतलब X ग्रुप, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, यानी इसमें हमने क्या करना है, एट अ टाइम हाइड्रोजन और हैलोजन्स को रिमूव करना है, यानी H को भी और X को भी, दोनों को एट अ टाइम रिमूव करना है, तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगी। चलें अब देखते हैं किस तरह। ये देखते हैं हमारे पास डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स करनी है, तो अल्काइल हैलाइड लेंगे CH3CH2Br, ये है CH3CH2 अल्काइल और Br जो है वो हैलाइड है, ब्रोमाइड, ठीक है। प्लस इसमें हमने ऐड करना है KOH जो कि अल्कोहलिक होगा। अल्कोहलिक का मतलब इसमें हमने कुछ अल्कोहल की क्वांटिटी ऐड की होगी, ठीक है। अब क्या होगा, Br और CH3CH2 के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि मैंने नीचे शो किया हुआ है। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ और KOH के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, यानी K अलग होगा, यहाँ से Br अलग हो गया। अब ये K और Br मिलेंगे तो बन जाएगा KBr, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है CH3 से एक H इधर जाएगा, हमेशा वो वाला कार्बन हाइड्रोजन देगा जिसके पास हाइड्रोजन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये हमारे पास CH3 एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, ये बन जाएगा H2O, ठीक है, HOH, सिंपली इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक। ये तो इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाटर H2O बनता है। बाकी हमारे पास अब क्या बच रहा है, यहाँ पे CH2 तो उसके दरमियान क्या हो जाएगी, डबल बॉन्डिंग। तो फिर से हमारे पास ऊपर वाला रिएक्शन जैसे हुआ था वही हमारे पास CH2 बन जाएगा। ये थे इसकी प्रेपरेशन के मेथड्स। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट मेंबर जो है वो अल्कीन के इथीन है, ठीक है, यानी जैसे हमने बोला था ये सिंपलेस्ट अल्कीन है जो कि इथीन है। फर्स्ट मेंबर इथीन है, ये कलरलेस गैस है और इसकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट होती है, ठीक है। अल्कीन्स आर नॉन पोलर, जैसे कि आपको पता है अल्केन्स भी नॉन पोलर होते हैं, अल्काइंस भी, तो इस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि नॉन पोलर में और पोलर में डिजोल्व होता है। इस वजह से अल्कीन्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्कोहल आता है, बेंजीन आता है, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, ठीक है। फर्स्ट मेंबर यानी कि इथीन जो है वो एयर से लेस डेंसर होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। फ्लेमेबल मतलब जो बर्निंग का प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। On complete combustion they form carbon dioxide and water with release of energy. However, their flame is smokier than alkanes having a similar number of carbon atoms. अब देखो जैसे कि हमारे पास अल्केन जो है उसमें 2 कार्बन वाला इथेन है, ठीक है, उसमें भी 2 कार्बन होते हैं, और इथीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला उसमें भी 2 कार्बन होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग की नेचर चेंज होने की वजह से अल्केन का जो फ्लेम होता है वो लेस स्मोकी होता है, जबकि अल्कीन्स का स्मोकियर होता है एज कंपेयर टू अल्केन्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड्स इन द सीरीज। ये भी हमने अल्केन्स में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम कंपाउंड की सीरीज़ को देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्केन, तो स्टार्टिंग वाले जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होगा क्योंकि उसमें कार्बन का नंबर कम होगा। अब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्कीन्स हैं जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन श्योर बन रहा है, कंपेयर नेचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स, ठीक है। कंपेयर द स्मोक ऑफ अल्कीन्स एंड अल्कीन्स सिंपली। अच्छा चलिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो हमने ये पहले भी बात की है, अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव होती हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब डबल जो है वो ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सिंगल बॉन्ड वाले अगर उनका बॉन्ड ही ब्रेक हो गया तो इसका मतलब वो ख़त्म हो जाएगा ना कंपाउंड, ठीक है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि अल्केन।
जबकि अल्कीन जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनमें डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। These compounds have the tendency to react readily by adding other atoms to become saturated compounds। अब देखें, जैसे मैंने बात की कि डबल बॉन्ड वाला जो है अगर उसका हम बॉन्ड तोड़ दें तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो वो पहले डबल बॉन्ड था यानी कि वो अनसैचुरेटेड था, जब वो सिंगल एस से सैचुरेटेड, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या बन गया, सैचुरेटेड, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड दैट इज मोर स्टेबल, ठीक। सो एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक चीज़ ऐड होती है सिंपली, दूसरी जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये CH2 है ना, बल्कि ये तो एग्जांपल नहीं इसमें आएगी, मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये इसकी प्रेपरेशन का मेथड है। अच्छा, तो इसकी रीज़न ये है कि ये अल्कीन्स जो हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। These are the reaction in which the products are formed by the addition of some reagents like H2, Cl2, etc. on both sides to the or to an unsaturated organic compound. In the process, one of the bonds of a double bond gets broken and two new single bonds are formed, ठीक है। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, तो इसमें आपका आंसर यहाँ तक आएगा 4th लाइन तक। और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, तो यहाँ से आएगा एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से लेके यहाँ एंड तक जाएगा, ठीक है। चलें अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो अल्कीन्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। किस तरह वो देखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये जब हमने पहले भी अल्केन में रिएक्शन किया था, मैंने आपको तब भी बताया था कि हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जो कि निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम होता है, ठीक है। लेकिन प्लैटिनम और पैलेडियम जो है वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। निकल जो है वो लीस्ट एक्सपेंसिव होता है या चीप होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन निकल यूज़ करते हुए टेम्परेचर भी 250 से 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो लिया जाता है, ठीक। चलें अब रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड वाला यानी अल्कीन, इथीन है, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को। अब ये H2 ऐड कैसे होगा, उसी वक्त होगा ना जब ये CH2 और CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इस कार्बन के भी 4 पूरे हैं बॉन्ड, इसके भी पूरे हैं, ठीक है। तो जब ये डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ये बन गया CH3, एक इधर आ गया, ये बन गया CH3, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल में, तो हमारे पास बन गया अल्केन। एक्चुअल में हम यहाँ पे जो है वो रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, अल्कीन्स के, ये प्रेपरेशन के मेथड नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है आपको पता है मार्जरीन जो है वो घी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑयल से घी बनाने के लिए भी हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक। ऑयल में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन गया बनास्पति घी जिसको मार्जरीन भी कहते हैं। ये सेमी सॉलिड होता है, ना तो लिक्विड ना तो सॉलिड, ठीक है, कम्प्लीटली सेमी सॉलिड होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस में जो हमने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस तो मैंने आपको बुक में ही समझा दिया है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये सारे जो हमारे पास रिएक्शंस हैं इनमें हमने स्टार्टिंग में अल्कीन्स लेनी है, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि अल्कीन्स की रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमने अल्कीन लेनी है। जब हम प्रेपरेशन के मेथड करते हैं तब हमारे पास प्रोडक्ट में हमेशा अल्कीन बनेगा अगर अल्कीन के कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं तो हमने रिएक्टेंट्स में अल्कीन्स लेनी है, ठीक है। चलें अब देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब, ठीक। तो हमने लिया
ईथीन, ठीक है। इसमें हमने मॉलिक्यूलर ब्रोमीन जो है वो ऐड की, यानी Br2। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब ये जो CH2 है इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बन गया, इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, ये 2 हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो के सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखते हैं इनके कितने कितने बॉन्ड हैं, इसके भी 3 है और इसके भी 3 है, जबकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है ना, उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो अब ये होगा कि ये ब्रोमीन जो है इसको Br इस तरह लिख देते हैं, इसका बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ और दूसरा इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा Br CH2Br। इसको मैंने ओपन फॉर्म में यूँ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी CHHBr CHHBr, ठीक है, ये इस तरह आपने ऊपर वाला रिएक्शन करना है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ओपन फॉर्म में लिख के दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों को एट अ टाइम ऐड करना है, ठीक है। जैसे पिछले वाले रिएक्शंस जो हमने किए थे, यानी प्रेपरेशन के मेथड, उसमें हमने रिमूव किया था ना एट अ टाइम, यहाँ पे हमने ऐड करना है, ठीक। चलें अब देखते हैं, हमने ली ईथीन, उसमें हमने ये जर्नल रिएक्शन अभी कर रहे हैं हम, ठीक है। ईथीन ली, उसमें हमने HX को ऐड किया, अब क्या होगा, फिर से वही डबल बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक होगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा एक हाइड्रोजन, ये वाला जो है इस वाले कार्बन के साथ आएगा और ये X जो है वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा। अब दोनों की वैलेंसीज पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये बन जाएगा H3S और ये बन जाएगा CH2X, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई। अब इसी रिएक्शन को हम जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म में देखते हैं, ऊपर जनरल किया था ना, Br के साथ करते हैं, यानी X की जगह Br लगा देते हैं, ठीक है। तो सेम वही रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल में कन्वर्ट हो गया, इसका हाइड्रोजन इसी के साथ और इसका ब्रोमीन इस वाले कार्बन के साथ आके अटैच हो गया, तो हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4, ठीक है। इस रिएक्शन में एक्चुअल में होगा क्या, हमने फिर से ली ईथीन, उसमें हमने ऐड किया KMnO4 और इसमें जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं प्लस वाटर, ठीक है। अब होगा ये कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाटर को मैं ओपन फॉर्म में लिख देती हूँ HOH, ठीक है। अब बॉन्ड कहाँ कहाँ ब्रेक होगा वो देखते हैं, ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, H2C सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये KMnO4 के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और ये जो है इसमें से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसमें KMnO4 के दरमियान K अलग हो गया, MnO4 अलग हो गया, यहाँ पे HOH है, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब OH जो है वो जाके कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक। अब MnO4 जो है इसका ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ मिलके हमारे पास एक्चुअल में ये 3 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको बैलेंस करते हुए जो है ये ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है, ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे, 2 इसके साथ रिएक्ट करके OH बना देंगे। यहाँ पे जो H है वो OH है, ये वाला K इसके OH के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा KOH। एक्चुअल में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब 4 ही हाइड्रोजन और 4 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, तो यहाँ बन जाएगा OH, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरे को OH जो है वो K के साथ आके अटैच हो जाएगा, ये 2 K है ना पोटेशियम, तो 2 ही OH जो है वो पोटेशियम के साथ अटैच होंगे, उसके अलावा MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ ईथीन, या इसको इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, इथीन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स जो हैं, जो ऐसा आपको पता है कि सीज़न होता है हर फ्रूट का, तो वो मौसम जो बिना मौसम के फ्रूट हमें मिल रहे होते हैं, एक्चुअल में उनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो इथीन यूज़ होती है एज अ जर्नल एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक, यानी जो बेहोश करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, यानी प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग टॉयज, बैग्स etc. एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यानी बहुत सारे केमिकल्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन में एज अ रिएक्टेंट जो है वो इथीन यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइल ईथर, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं इनकी
प्रेपरेशन में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम इथीन को लेते हैं, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट मतलब उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है, धुआंधार, जैसे डेंस जो हमारे पास स्मोक होता है उसको बोलते हैं फ्यूम्स। ये आपको पूछा भी जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज। Ethylene glycol is used as an antifreeze. Diethyl ether and ethyl alcohol are used as solvents. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को। जैसे कि आप देखते हो कि गाड़ियों सर्दी के मौसम में जो हमारे पास ईंधन होता है या गाड़ी जो चलाते हैं उसमें एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं कि सर्दी की वजह से जो इसमें पेट्रोल है, जो डीजल है, वो फ्रीज़ ना हो जाए, तो एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं, किसको, इथाइलिन ग्लाइकोल को, ठीक है। उसके बाद है फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस विच इज़ यूज्ड इन केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। मस्टर्ड गैस जो है पॉइजनस वाली जो, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है और वो जो है जंग के दौरान यूज़ होती है। जैसे आपको पता हो आंसू गैस जो है वो, ठीक है, वो भी एक पॉइजनस ही होती है, मतलब वो पंजेंट उसकी होती है, ठीक है, यानी चुभती है वो, तो इसी तरह ये पॉइजनस होती है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। सबके सब रिएक्शंस जो मैंने आपको करवाए हैं वो आप लोगों ने हेडिंग्स के साथ सारे रिएक्शंस अपनी नोट कॉपी पे जो है वो रिटन फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है, अच्छे से। अल्लाह हाफिज़।